अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लोगों ने जो लेक्चर किया था यहाँ पे 6.3 का एक्सरसाइज नंबर आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। उन्होंने कहा कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर लीनियर। आपके पास ट्रांसफॉर्मेशंस दी गई हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को जो है हमने चेक करना है कि वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। अब जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर होने की आपके पास क्या था, कंडीशंस दी गई थी कि आपके पास क्या होता है कि लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस। आपके पास यू एंड वी बी एंड वो आपके पास क्या वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड आपके पास क्या वो फील्ड के ऊपर आपके पास सेम फील्ड के ऊपर यू एंड वी जो आपके पास वेक्टर स्पेस डिफाइन की गई है उसकी दोनों की फील्ड आपके पास जो है वो सेम है। एंड लेट जो आपके पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन यू से लेके वी तक आपके पास जो है वो मैपिंग एक डिफाइन होगी बी अ फंक्शन, देन टी इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो टी है वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इफ़ द फॉलोइंग आपके पास अगर जो उसकी कंडीशन एक्सियम्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, देन वो आपके पास क्या होता है, लीनियर होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसने दिया हुआ है आपके पास क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया गया, और उन्होंने ये कहा है कि चेक करना है कि ये आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है दी गई है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। ए पार्ट जो है उसके आपके पास आगे ए फर्स्ट जो आपके पास ए पार्ट दिया गया उसमें भी आपके पास क्या दिए गए हैं, दो आपके पास पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास ए और बी, और ए पार्ट जो है उसके भी आगे फर्दर जो आपके पास है वो दो पार्ट्स दिए गए हैं। उसको आपने प्रूव करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो दी गई है वो आपके पास क्या है, लीनियर है या नहीं है। अल्फ़ा आपके पास फर्स्ट जो दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन टी, आपके पास जो मैपिंग डिफाइन है वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, टी इंटू एम टू टू इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि एम टू टू का मतलब है कि आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया है और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, 2 by 2 का है। आई टू फर्स्ट जो आपके पास 2 है वो उसकी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड आपके पास 2 है वो आपके पास क्या है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसको डिनोट कर रहा है। कि आपके पास एम टू टू यानी कि आपके पास आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी आपके पास 2 हो और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी आपके पास 2 हो, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास आएगा। जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे हमें क्या उन्होंने दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन की गई है वो टी आपके पास जो मैपिंग है वो आपके पास क्या है, एम टू टू से लेके आर तक है। आर आपके पास क्या है, 1 दिया गया, यानी कि उसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या दी गई है, 1 दी गई है। सिंगल एलिमेंट्स है, आर की जो डायरेक्शन डायमेंशन आपके पास डिफाइन की गई है वो आपके पास 1 है। अब आपके पास इसकी डेफिनेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि यू एंड वी बी आर टू अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस अब दे है वो आपके पास यू जो है वो भी वेक्टर स्पेस है, और जो कैपिटल वी है वो भी आपके पास क्या वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस क्या होती है कि जिसके अंदर आपके पास प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आपने करना है वो आपके पास जो ऑपरेशन है वो आपको डिफाइन किया जाए कि आपने क्या लेना है। अब यहाँ पे मैपिंग आपके पास उन्होंने दे दी है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। मैपिंग आपको दी गई है, मैपिंग आपके पास क्या है, टी आपके पास है एम टू टू से लेके आर तक दी गई है। फर्स्ट पार्ट जो उसका आपके पास दिया गया है टी इंटू आपके पास क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए प्लस डी आपके पास है। इसको आपने ये चेक करना है कि ये आपके पास क्या लीनियर है या नहीं है। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो आपके पास क्या है, टी इंटू आपके पास क्या है, ए बी सी और डी, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, वो किसके इक्वल है, आपके पास ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो आपके पास डिफाइन किया गया वो आपके पास क्या है, ए प्लस डी आपके पास जो है वो डिफाइन किया गया है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो होती हैं। फर्स्ट एक्सियम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, टी इंटू टी की ट्रांसफॉर्मेशन यू वन प्लस आपके पास यू टू इज इक्वल टू टी यू वन प्लस आपके पास टी यू टू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल दी जाती है। यहाँ पे भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन टी ए वन आपके पास हमने यहाँ पे मैट्रिक्स आपको डिफाइन किया गया था, उसको हमने नाम दे दिया। हमें क्या चाहिए, हमने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है उसने क्या क्या कि एम टू टू है, यानी कि उसके नंबर ऑफ ऑर्डर जो यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी आपके पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है। तो जो हमने इसकी एक्सियम सॉल्व करना है वो अब आपने किस फॉर्म में करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही उसका एक्सियम्स को सॉल्व करना है।
उसके लिए हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, A1 और A2 चाहिए। A1 के एलिमेंट्स को हमने ले लिया, वो हमारे पास क्या है A1 B1 C1 और D1, ये मैट्रिक्स हमने ले लिया। A2 जो है वो हमने मैट्रिक्स क्या लिया, A2 B2 C2 और D2 आपने ये मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ पे उसके एग्जाम आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। ए के एलिमेंट्स ये आपके पास डिफाइन किए गए हैं और A2 के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास डिफाइन किया है। और ये हमने कहा है कि ये बिलोंग्स टू M22, ये बिलोंग किसको कर रहे हैं, M22 जो है, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M2/2 जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है उसको बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है TA1 प्लस A2 इज इक्वल टू TA1 प्लस आपके पास TA2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो रही है आपके पास स्केलर्स के साथ, उसके वेक्टर स्पेस को आंसर जो है वो आपके पास दोबारा से अगेन अगर वेक्टर स्पेस में से आता है तो आपके पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमने यहाँ पे इसके और जो इसको ऐड अपना यानी कि ऑपरेशन जो हमने डिफाइन करना है वो हमें यहाँ पे ये दिया गया A प्लस डी, यानी कि हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई उसको करना है कि आपने B जो है C और D उसको करना है, आपने A प्लस डी की फॉर्म में आपने उसको लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपने फर्स्ट जो है इसके एलिमेंट जो लिए हैं, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, उसमें आपके पास क्या TA1 प्लस A2 आपके पास है। A1 के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं, A1 स्मॉल A1 B1 C1 और D1 आपके पास आ जाएगा, प्लस A2 के आपके पास एलिमेंट्स हैं A2 B2 C2 और D2, ये आपके पास आ गए। इसकी ब्रैकेट्स ओपन आपने कर दिए तो आपके पास A1 जो है उसको आपने किस में ऐड कर दिया, A2 में। B1 जो है वो आपके पास किस में ऐड हो जाएगा, B2 में। C1 जो है वो आपके पास किस में ऐड होगा, C2 में। और D1 आपके पास जो है वो आपके पास ऐड होगा D2 में। यानी कि जब आपने मैट्रिक्स ओपन किए हैं, मैट्रिक्स ओपन करते हैं एडिशन, जब आपको मैट्रिक्स ऑफ एडिशन के दो मैट्रिक्स को आपको एडअप करना बताया था कि आपके पास क्या होता है कि मैट्रिक्स जब आपके पास दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं तो फर्स्ट का एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के अंदर, सेकंड का एलिमेंट जो है सेकंड के अंदर, थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड के अंदर जो है वो आपने उसको एडअप करना है। यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है, मैट्रिक्स आपके पास डिफाइन किए गए हैं। टी आपके पास क्या है A1 प्लस आपके पास क्या है A2, ये दिया गया आपके पास। इसके मैट्रिक्स को ओपन आपने किया तो इसका A1 जो है वो A2 में ऐड होगा, B1 जो है वो B2 में ऐड होगा, C1 जो है वो C2 में ऐड होगा और जो D2 है वो D2 में ऐड, D1 जो है वो आपके पास D2 में ऐड होगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड एलिमेंट थर्ड में, फोर्थ आपके पास फोर्थ में, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब जो हमने यानी कि इसका जो हमने ऑपरेशन आपके पास वेक्टर्स में, इसमें क्या होता है कि उसका ऑपरेशन आपको डिफाइन किया जाता है। उसने कहा कि मैट्रिक्स को अपने फॉर्म किस में लेना है, A प्लस डी की फॉर्म में लेना है, मतलब कि सी और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है, A प्लस डी की फॉर्म में लेना है। तो वो आपके पास ये पूरी जो वैल्यू A1 प्लस आपके पास जो है, यहाँ से हमने एलिमेंट लिए A1 प्लस आपके पास A2, ये A1 और A2 जो है ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। D1 और D2 जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, D के इक्वल आपके पास दिया जाएगा। ये यानी कि D1 और D2 जो है ये आपके पास दोनों एलिमेंट्स मिला के आपके पास एक एंट्री बनती है और ये एंट्री किसके इक्वल है, D के इक्वल। और A1 और A2 जो है ये मिला के आपके पास एक एंट्री बनती है और ये एंट्री किसके इक्वल है, आपके पास A के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड अब आपके पास वैल्यूज आ रही है, उसमें आपके पास क्या T इंटू A1 प्लस आपके पास T इंटू A2 आपके पास है, यानी कि अलग अलग से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद उसको आपने एडअप करना है। इसकी आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, आपके पास ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब जो आपके पास प्रोसेस ऑफ एडिशन है, यानी कि प्रोसेस ऑफ आप एडिशन का जो आपके पास प्रोसेस दिया गया था वो आपने लिया, उसमें से आपने क्या लेना है, A1 आपके पास आ जाएगा प्लस आपके पास D1 आ जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से T2 से आपने लेना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा और D2 आ जाएगा, इनके दरमियान में प्लस का साइन है। अब यहाँ से A वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लो और जो D वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे कर लिया। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस आपके पास A2, ये पूरी आपके पास एक एंट्री है, ये A के इक्वल है। D1 और प्लस D2 ये आपके पास दूसरी एंट्री है, ये आपके पास किसके इक्वल है, D के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो इनके आंसर्स जो है हमारे पास क्या है, इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है आपके पास इक्वल है, इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो आपके पास इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसकी फर्स्ट एक्सियम जो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास दी गई थी वो होल्ड कर गई है। अब
हमारे पास जब फर्स्ट एक्सियम जो उसका वो होल्ड कर गया है आपके पास, देन आपके पास क्या है, अब जो सेकंड एक्सियम दिया गया उसको हमने चेक करना है कि वो होल्ड करता है कि नहीं करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करो अगेन से, अगर आंसर जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस में से आता है देन वो आप कहोगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, टी इंटू आपके पास ए वन इंटू आप इज इक्वल टू टी, आपके पास अल्फा टी ए वन आपके पास दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो उसमें आपके पास टी बाहर है, अल्फा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए वन आपके पास आ जाएगा, ए बी वन आ जाएगा, ए सी वन इंटू आपके पास ए डी वन, ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। इसमें से हमने ए ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो दिया गया उसके तहत हमने प्रोसेस के तहत जो हमने एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वन प्लस आपके पास ए डी वन, ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। या ये आपके पास स्केलर बाहर कॉमन हमने लिया, स्केलर बाहर कॉमन लेने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स क्या बनते हैं, ए वन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डी वन। अब ये ए वन जो डी वन है ये आपके पास मैट्रिक्स के इक्वल है, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास ए वन बी वन ए वन सी वन और डी वन के इक्वल है। और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए वन के इक्वल है, वो हमने उसकी जगह पे ए वन पुट कर दिया। तो यहाँ से भी आपके पास क्या है कि स्केलर को जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन से आंसर जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस में से आ रहा है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म के ऊपर आपके पास जो हमें मैट्रिक्स दिया गया था और हमें मैपिंग जो डिफाइन की गई थी, इसके ऊपर आपके पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों एक्सियम जो हैं वो आपके पास होल्ड कर रहे हैं। जब आपके पास दोनों एक्सियम वो होल्ड कर गए हैं देन ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हिंस टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम टू यानी कि एम के मैट्रिक्स यानी कि 2/2 का जो मैट्रिक्स है वो आप उसे लेके R2 तक आपके पास डिफाइन किया गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, लीनियर है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें प्रूव हो जाता है कि M2 यानी कि M का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2 दिया गया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या कर रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, लीनियर दिया गया है। नेक्स्ट आपने सेकंड पार्ट उसमें आपके पास क्या दी गई है, इसमें भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है टी दिया गया है, M22 से लेके R तक आपके पास दिया गया है और इसमें जो मैपिंग आपके पास डिफाइन की गई है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो आपके पास क्या है, टी इंटू आपके पास क्या है, यहाँ पे ए बी और सी डी इज इक्वल टू आपके पास इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है। ए जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आपके पास बी और सी के एलिमेंट पे होगा। क्वेश्चन सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन में देखो हमें जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी वो आपके पास क्या दी गई है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी इंटू आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए बी और सी और डी के आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया और उस पर जो प्रोसेस ऑफ आपके पास ये मैट्रिक्स क्या है, M22 से लेके R तक आपके पास उसकी मैपिंग डिफाइन की गई है। और ये प्रोसेस ऑफ एडिशन का सब्ट्रैक्शन का जो आपके पास दिया गया है कि आपने इन एलिमेंट्स को जो है एडअप या सब्ट्रैक्ट आपको वो किस प्रोसेस के तहत करना है, वो आपके पास क्या दिया गया है, ए डी माइनस आपके पास जो है वो बी सी, आपने इस प्रोसेस के तहत जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो यूज़ आउट करना है। हमने अब हमारे पास क्या है, इसके लिए हमने लेट कर लिया, हमारे पास उसकी एक्सियम क्या होता है, टी इंटू ए वन प्लस आपके पास ए टू, या आप उसको अनदर वर्ड ये भी कह सकते हैं जो पीछे हम यूज़ करते आए हैं क्वेश्चंस के अंदर, टी इंटू यू वन प्लस आपके पास यू टू इज इक्वल टू आपके पास टी यू वन प्लस आपके पास टी यू, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म में था, दैट्स वाई हमने जो है वो ए लिया है। तो ए वन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, ए वन आपके पास आ रहा है, ए वन बी वन इंटू आपके पास सी वन आपके पास और डी वन, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ए टू की आपके पास क्या आ रहा है, ए टू बी टू और सी टू और डी टू, ये वैल्यूज़ आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की आ रही हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमने जो प्रूव करना है कि आपके पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन ए वन प्लस आपके पास क्या ए टू जो है वो इज इक्वल टू आपके पास टी ए वन प्लस आपके पास टी ए टू, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसकी बन रही है। अब यहाँ पे देखो नाउ हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जो है आपके पास ए वन लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, उसकी वैल्यूज़ जो है ए वन जो है आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है उसकी वैल्यू हमने पुट किया है, ए टू जो मैट्रिक्स दिया गया है उसकी वैल्यूज़ हमने पुट की है। ए वन की आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ए वन बी वन सी वन और डी वन आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है और ए टू का जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, ए टू बी टू सी टू और डी टू आपके पास दिया गया है। इसका ब्रैकेट्स हमने ओपन किया है, मैट्रिक्स आपने ओपन किया, जब आपने मैट्रिक्स ओपन किया आपके पास ये फॉर्म बन गई है। ए आपके पास आपने इसको ओपन किया है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड में, थर्ड एलिमेंट जो है वो थर्ड में, फोर्थ एलिमेंट जो है वो फोर्थ के अंदर आपके पास ए वन प्लस आपके पास ए टू, ये आपके पास एक एंट्री बन रही है, बी वन बी टू आपके पास सेकंड एंट्री बन रही है, सी वन सी थ्री आपके पास थर्ड एंट्री बन रही है, सी वन डी वन और डी टू आपके पास जो है वो आपके पास उसकी फोर्थ एंट्री बन रही है।
अब इसको हमने ऐड किस तरह से करना था, A1 जो आपके पास दिया गया है A1 और प्लस आपके पास A2, इसको आपने ऐड मल्टीप्लाई करना है D1 D2। ये पूरी जो आपके पास आ रही है AD एक वैल्यू आपके पास आ रही है, AD जो आपके पास दिया गया था। सेकंड आपने जो करना है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे दिया गया B माइनस आपके पास दरम्यान में क्या साइन आएगा माइनस का, B1 प्लस आपके पास B2 इंटू आपके पास C1 प्लस आपके पास C2। ये अब ये जो दोनों एलिमेंट A1 प्लस A2 आपके पास ये एक एंट्री A के इक्वल है, D1 D2 ये आपके पास दूसरी एंट्री जो D के इक्वल है। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। और ये आपके पास माइनस B1 आपके पास B2 ये आपके पास B के इक्वल है, C1 C2 ये आपके पास C के इक्वल है। तो ये पूरी एंट्री जो आपके पास आ रही है वो B और C के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको हमने लिया है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या दिया गया है, नाउ आपके पास यहाँ पे TA1 प्लस आपके पास TA2 दिया गया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे चेक करना है। TA1 की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 B1 इंटू आपके पास C1 D1 ये आपके पास दिया गया है, प्लस आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है A2 B2 आपके पास C2 और D2 आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। इसको भी हमने इसी प्रोसेस, इसको ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा A1 D1 आपके पास आ जाएगा, माइनस आपके पास B1 और C1 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस दरम्यान में साइन यहाँ पे A2 और D2 आपके पास आ जाएगा, C2 और आपके पास B2 आ जाएगा। यहाँ से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं। कि इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सियम आ रहा है वो आपके पास जो इसकी फर्स्ट एक्सियम है वो उसको होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि टी आपके पास A1 प्लस A2 इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू आपके पास TA1 प्लस आपके पास TA2, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल आपके पास नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो T है वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आपके पास M22 से लेके R तक आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स T इज़ ना आपके पास नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके पास जो है वो नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर एक्सियम जो है वो होल्ड कर जाते हैं देन वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो दी वो आपके पास लीनियर होनी थी। लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्सियम होल्ड कर गया था, तो वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो आपके पास लीनियर थी। जो ये सेकंड पार्ट है इसके अंदर जो है वो एक्सियम आपके पास होल्ड नहीं करता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आपके पास आई है। देन ये हम कह सकते हैं कि जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर नहीं है। यहाँ पे आपके पास हमने लिखा है हिंट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मगर यहाँ पे आपके पास ये आना है कि हिंट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है वो लीनियर आपके पास नहीं है। अब बी जो आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास बी पार्ट दिया गया है इसके आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है, मैपिंग आपके पास दी गई है, वो मैपिंग आपके पास क्या है, T इंटू P2X से लेके P2X तक आपके पास दी गई है। P2X से लेके P2X तक आपके पास उसकी मैपिंग आपको जो है वो दी गई है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या है, A प्लस आपके पास क्या है BX प्लस आपके पास CX का स्क्वायर। P2 आपके पास मतलब कि आपके पास कंजेक्टिव टर्म्स आपके पास आ रही हैं, जो उसकी आपके पास डायरेक्शन यानी कि उसके जो आपके पास डायमेंशन होगी वो आपके पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की वो आपके पास 2 होगी। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास दिया गया A प्लस इंटू आपके पास क्या है B प्लस C इंटू एक्स आपके पास ये A का आपके पास है, 2A माइनस 3B आपके पास इंटू एक्स का स्केयर ये आपके पास क्या है सेकेंड उसकी एलिमेंट है। तो इसमें आपके पास जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या की गई है 2 दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास डिफाइन की गई है वो आप 2 डिफाइन की गई है। अब इसको हमने प्रूव दैट करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो मैपिंग डिफाइन की गई है P2X से लेके P2X के दरमियान में उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने चेक करनी है कि ये जो हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके पास जो है वो लीनियर है
ये यहाँ आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास लीनियर है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है, u एंड v दो एलिमेंट्स आपने एक्सियम आपके पास u1 u2 इज इक्वल टू tu1 प्लस आपके पास tu। अब लेकिन इसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो u हमने उसके सिलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, t इंटू आपके पास है a प्लस बी एक्स आपके पास दिया गया है, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है सी एक्स का स्केयर दिया गया है। ठीक है, सी एक्स का आपके पास स्केयर दिया गया इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए एक्स प्लस इंटू आपके पास क्या है बी एक्स आपके पास दिया गया है। आपके पास यहाँ पे बी एक्स आपके पास दिया गया, बी एक्स इंटू एक्स आपके पास प्लस आपके पास टू अल्फा आपके पास माइनस थ्री बी आपके पास टू ए माइनस थ्री बी एक्स का स्केयर दिया गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन दी गई है। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए जो है हमने एलिमेंट जो हमने एक्सियम प्रूव करना है उसके हमने एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। यू के एलिमेंट हमने क्या लिए हैं, ये जो आपके पास एक्सियम ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी वो आपके पास क्या है ए प्लस आपके पास बी एक्स प्लस आपके पास सी एक्स आ जाएगा। बी के एलिमेंट आपने क्या ले लिए पी प्लस आपके पास क्यू एक्स प्लस आपके पास आर एक्स का स्केयर, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, पी टू एक्स, यानी कि आपके पास जो पावर डिफाइन किया गया है आपके पास मैपिंग उसकी दी गई है पी टू एक्स, वो आपके पास यहाँ पे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि एक साइड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए। यहाँ हम जो है राइट हैंड साइड जो है उसको लेके चलेंगे, वो आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि t आपके पास u1 प्लस आपके पास u प्लस v इज इक्वल टू टी यू प्लस आपके पास टी वी के इक्वल है। हमने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है टी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है t इंटू आपके पास क्या है u प्लस v, ये हमने ले लिया है। अब u की वैल्यूज़ आपके पास क्या दी गई थी, यू की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, ए आपके पास है प्लस बी एक्स है प्लस आपके पास सी एक्स का स्केयर, वो हमने पुट कर दिया है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पी प्लस आपके पास क्या है क्यू एक्स प्लस आपके पास आर एक्स का स्केयर, वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो हमें प्रोसेस ऑफ एडिशन आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया गया था वो आपके पास क्या है ई, यानी कि जो उसके फर्स्ट एलिमेंट है उनको हमने एक एंट्री जो हमने करना है वो आपके पास क्या होगा ए, और इसका एलिमेंट आपके पास क्या होगा पी, उसको हमने एक ले लिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है सेकंड उसके एलिमेंट बी और सी, यानी कि ये और ये आपके पास जो है उसके आपने क्या ले लिया बी प्लस आपके पास यहाँ पे क्या लोगे आप बी लोगे। ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स इसमें से आप जो लोगे वो आपके पास क्या होगा बी एलिमेंट लोगे बी आपके पास, और इसमें से आप क्या लोगे एक्स, यानी कि एक्स कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। फर्स्ट आपने जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं वो ले ली, वो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ आपके पास क्या बन रही है ए और पी बन रहा है, वो आपने ले लिया। सेकंड आपने क्या करना है, जो एक्स वाले कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने कंपेयर करना है। एक्स के कोफिशिएंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं बी और क्यू दिया गया, वो हमने ले लिया, एक्स आपके पास बाहर हो गया। थर्ड हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने ले लेना है, वो आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है सी प्लस आर इंटू एक्स का स्क्वायर, आपके पास ये आ गए हैं इस फॉर्म में। अब आपके पास अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया था 2a और माइनस 3b है, यानी कि उनके साथ एलिमेंट जो आप ले रहे हो उसमें आपके पास इंक्रीमेंट है। ठीक है, इंक्रीमेंट आपके पास क्या है कि जो आपके पास एलिमेंट दिया गया ए और बी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने आगे फर्दर जो है उसके साथ थ्री और सी यूज़ किया गया। तो इसके एलिमेंट्स को हमने अब यहाँ पे लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा ए और पी जो है उसको हमने बाहर ले लिया, बी प्लस क्यू ये हमारे पास एक एंट्री एक्स की आ गई, इसमें से हमने क्या किया सी प्लस आर किया है, यानी कि जो ये आपका वाला एक्स स्क्वायर वाला एलिमेंट है वो आपने प्लस कर दिया, एक्स के एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है कि 2a आपके पास 2p, यानी कि ये वाला 2 इसके a और p जो था इसके साथ हमें क्या है 2a और 2p ले लिया, माइनस आपके पास 3b, आपके पास b जो है उसको 3 के साथ और q जो है उसको आपने माइनस 3q के साथ। तो ये आपके पास जो डायमेंशन हमें डिफाइन की गई थी आपके पास वो आपके पास कंप्लीट हो गई, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से जो आपके पास x वाली कांस्टेंट आपके पास x के है उनको हमने सेपरेट कर लेना, जो p वाली हैं उनको वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेना है, a वाली वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर लेना और जो p वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे कर लेना है। a वाली वैल्यूज़ में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आपके पास दिया गया a आपके पास इंटू आपके पास b प्लस सी एक्स आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा a b प्लस सी आपके पास है, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी b प्लस सी इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस आपके पास 2a माइनस 3b इंटू आपके पास क्या है x
एक्स का स्केयर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। प्लस पी आपके पास पी प्लस इंटू क्यू प्लस आर आपके पास आ जाएगा एक्स का स्केयर, और माई प्लस आपके पास 2p माइनस 3q और एक्स का स्केयर आ जाएगा। इन एलिमेंट्स को अगर किया जाए यहाँ पे p प्लस आपके पास जो q आप p आ जाएगा, आपके पास q x का एलिमेंट क्या आ रहा है, q ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास r का एलिमेंट्स आपके पास क्या दिया था, r ऑफ x, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही हैं p प्लस q ऑफ x प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है r ऑफ x का स्केयर, ये आपके पास किसके इक्वल है, v के इक्वल है, आपके पास t ऑफ v के इक्वल है। और जो वैल्यू आपके पास ये a की बन आपके पास आ रही है u आपके पास a प्लस बी एक्स प्लस आपके पास क्या है सी एक्स का स्केयर, ये आपके पास किसके इक्वल है, u के इक्वल है। वो आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सियम है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अगेन से जो है वो एक दफ़ा मैं इसकी वैल्यूज़ जो है वो उसको रिपीट कर रही हूँ। आपके पास क्या दिया गया था, u जो है उसको हमने सपोज किया है a प्लस बी एक्स प्लस आपके पास क्या है सी एक्स का स्केयर, v जो है वो हमने क्या किया p प्लस क्यू एक्स प्लस आपके पास आर एक्स का स्केयर बिलोंग का स्केयर कर रहे हैं p टू एक्स का। देन वी हैव टू प्रूव दैट, इसको हमने प्रूव करना है कि आपके पास क्या t इंटू यू प्लस वी आपके पास है इज इक्वल टू टी यू प्लस आपके पास टी वी, इसको हमने प्रूव करना है। नाउ आपके पास क्या t इंटू यू प्लस वी, आपके पास u के एलिमेंट्स क्या है a प्लस आपके पास बी एक्स प्लस आपके पास सी एक्स का स्केयर प्लस आपके पास यहाँ पे जो v आपके पास एलिमेंट t और v आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या है p आपके पास दिया गया है प्लस आपके पास क्यू एक्स प्लस आपके पास क्या है r ऑफ x का स्केयर आपके पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है इसके एलिमेंट्स को हमने इस फॉर्म में जो हमें ऊपर ऑपरेशन दिया गया है यानी कि डायमेंशन डिफाइन की गई है उस फॉर्म में आपने उसके डायमेंशन की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायमेंशन की फॉर्म में जब हमने उसको कन्वर्ट करना है तो वो आपके पास एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये आपके पास a प्लस पी हो जाएगा, b प्लस क्यू एक्स आ जाएगा, c प्लस आर का x का स्केयर हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे b प्लस ये यानी कि इसके में माइनस हमने 2a माइनस 3b करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस पी b प्लस क्यू और इसमें से आपने प्लस सी माइनस आर, ये भी कांस्टेंट है आपके पास आ जाएगा। x के एलिमेंट हो जाएंगे 2a माइनस प्लस आपके पास 2b माइनस 3b माइनस 3q, ये आपके पास x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। इसमें से अब p वाली q वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लो, a और b वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लिया। उनको जब हमने एक साइड पे किया जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं a इंटू अब a प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है b प्लस सी एक्स की वैल्यू 2a माइनस 3b एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट आपके पास है p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स की वैल्यू है 2p माइनस 3q प्लस आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ है। इनको हमने कौन से आपके पास सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी एक्स है प्लस आपके पास सी एक्स का स्क्वायर और t आपके पास इंटू p प्लस क्यू एक्स प्लस आर एफ एक्स का स्क्वायर, और ये जो है आपके पास वैल्यूज़ हैं ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ बन रही हैं वो आपके पास u की वैल्यूज़ बन रही हैं और जो सेकंड वैल्यूज़ आपके पास बन रही हैं वो आपके पास किसकी हैं, v की वैल्यूज़ बन रही हैं। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा टी यू प्लस आपके पास क्या है टी वी, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मज़ीद हमने नेक्स्ट अब ये फर्स्ट एक्सियम जो है इसका प्रूफ हो गया, अब हमने क्या है इसका सेकेंड एक्सियम जो है उसको हमने प्रूव करना है। सेकेंड एक्सियम आपके पास क्या होता है कि किसी कॉन्स्टेंट को जो है वो आपके पास जो है आपके पास कॉन्स्टेंट दिया जाता है उसको जो है स्केलर को आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन से आंसर जो है वो आपके पास जो है वेक्टर स्पेस में से आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है टी के जो है उसको के ऑफ यू के साथ किया है और के टी यू आपने किया। यू के एलिमेंट्स आपके पास क्या है ए प्लस आपके पास बी एक्स प्लस आपके पास सी एक्स का दिया है। लेट के जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, और यू के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए गए हैं ए प्लस आपके पास बी एक्स प्लस आपके पास क्या है सी एक्स का स्क्वायर। देन वी हैव टू प्रूव दैट के इंटू के ऑफ यू इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया, यहाँ पे आपके पास के टी इंटू यू आपके पास क्या दिया गया है, टी आपके पास के ऑफ यू आपके पास आ जाएगा, यू की आपके पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो यू की वैल्यूज़ पुट की हैं उसको के के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा के है ए प्लस आपके पास के बी एक्स आ जाएगा, के प्लस सी आपके पास एक्स का स्क्वायर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसको नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा के इंटू आपके पास ए प्लस आपके पास क्या है इंटू ए प्लस आपके पास बी प्लस सी इंटू एक्स आपके पास इस फॉर्म में डायमेंशन की फॉर्म में अगर करो तो आपके पास 2a माइनस 3b एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई के कांस्टेंट था जो आपके पास कॉमन उसको बाहर ले गए हो, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी ए प्लस बी एक्स प्लस आपके पास क्या है सी एक्स का स्क्वायर, और ये जो आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस आपके पास जो है वो सी एक्स का स्क्वायर ये किसके इक्वल आपके पास आ रहा है, ये आपके पास जो होता है वो यू के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अपने पास कोई भी एक स्केलर
स्केलर लिया है उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगेन से जो आंसर है वो आपके पास किस में से आ रहा है, वेक्टर स्पेस में से आ रहा है। स्केलर को जब वेक्टर में के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस में से आया है। तो इसकी आपके पास जो बोथ एक्सियम यानी कि एक्सियम 1 और एक्सियम 2 जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के जो एक्सियम दिए गए हैं वो इस आपके पास जो मैपिंग डिफाइन की गई थी इन दोनों पे आपके पास जो एक्सियम है वो आपके पास होल्ड कर गए हैं। जब भी आपके पास एक्सियम होल्ड कर गए हैं तब हम ये कह सकते हैं हिंस टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास दिया गया है फॉर्म P2 आपके P2x से लेके P2x तक की आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई वो आपके पास क्या दी गई है, वो लीनियर दी गई है। कैसे लीनियर है कि उसके ऊपर आपके पास जो दोनों एक्सियम है वो आपके पास जो है वो होल्ड कर गए हैं। जब आपके पास जो है वो बोथ एक्सियम जो है वो होल्ड कर जाएंगे देन आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। इसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया है, उसमें आपके पास भी मैपिंग क्या है, P2x से लेके P2x तक डिफाइन की गई है और उसमें जो आपके पास प्रोसेस ऑफ एडिशन का दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैम आपके पास है t इंटू ए प्लस आपके पास bx प्लस आपके पास cx का स्केयर इज इक्वल टू a+1 इन प्लस आपके पास bx प्लस आपके पास क्या है cx का स्केयर आपके पास दिया गया है। जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपके पास ये दी गई है, ठीक है। आपके पास जो मैपिंग डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन की वो आपके पास P2x से लेके P2x तक दिया गया। मैं आपके पास जो उसकी मैपिंग यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको अपने प्रोसेस ऑफ एडिशन क्या देना है यानी कि वेक्टर स्पेस में वो आपके पास डिफाइन किया गया। अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो इस प्रोसेस के तहत ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने जो है इसके एलिमेंट्स जो u और v आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। u के एलिमेंट्स आपने ax प्लस आपके पास bx प्लस cx का स्क्वायर लिया, v के एलिमेंट p प्लस qx प्लस r ऑफ x का स्क्वायर लिया है। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, p2x को बिलोंग कर रहे हैं। देन हमने जो प्रूव करना है कि उसके एक्सियम 1 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लेके उसके u और v के वैल्यूज़ पुट किए हैं वो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। इसको हमने इक्वेशन 1 का दे दिया। राइट हैंड साइड पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको हमने वैल्यूज़ जो है उसको वो पुट करी हैं। अब वैल्यूज़ पुट करके जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास ये फॉर्म बनी है। अब यहाँ से हमने चेक करना है कि इक्वेशन 1 जो इक्वेशन 2 जो है वो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों की वैल्यूज़ जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल आपके पास नहीं आ रही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है वो आपके पास क्या है, लीनियर नहीं है। ही टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पी टू पी। यहाँ पे भी आपके पास जो आपने फर्स्ट पार्ट किया था ए था उसमें भी आपके पास 2 पार्ट दिए गए थे जिसमें से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास सेटिस्फाई हो गया था, जो सेकेंड पार्ट है वो आपके पास होल्ड नहीं किया था। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो सेकेंड आपके पास मैपिंग डिफाइन की गई थी उस मैपिंग के अंदर भी जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है वो होल्ड कर गया, जो सेकंड पार्ट आपके पास है वो आपके पास जो है वो होल्ड नहीं किया। तो ये आपके पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P2x से लेके आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी उसमें आपके पास जो है वो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके पास लीनियर नहीं है। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो उसको करना है।